कोविड-19 ने घर में बिठा दिया है सारों को, तो राब्ते पहले से ज़्यादा मजबूत होने चाहिए. आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घरों को रब्ता करके फ़ोन करके हाल पूछें. लोग घरों में बैठे हैं, बाद लोग घरों में बैठे हुए हैं तो डिप्रेशन के मरीज़ बन गए हैं कि हम क्या करें हैं. तो उनके जी साथ रब्ते करें, उनके हौसला बढ़ाएं और उनकी तरबियत की तरफ तवज्जो दें. ठीक. जी हुजूर. Following the pandemic, many people around the globe are out of work. Hazur spoke about the various means by which Amoor-e-Amma can support the community's members. आपके पास कोई लिस्ट है, आपके पास लिस्ट इस वक्त है कि आपके जो जमात की तजनीद है 33,000, उसमें से मर्द हजरात कितने हैं और कितने मर्द हजरात ऐसे हैं जो काम करने के काबिल हैं और कितने ऐसे हैं जो काम करने के काबिल होने के बावजूद बाज़ मजबूरियों की वजह से जिनको मुलाजमत नहीं मिल रही और वो उनमें बेचैनियाँ पैदा हुई हैं, और कितने हैं जो अपने पेशे के लिहाज से उनको मुलाजमत नहीं मिल रही या वो अपने काम नहीं कर रहे, और कितने ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है. डेटा सारा आपके पास है. जो निज़ाम है उसकी जो बेचैनी है उसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और जमात के अफराद की खिदमत करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और उनको सही उनका स्टेटस दिलवाने के लिए सोसाइटी में हम क्या इक़दामात कर सकते हैं. ये अब असल काम है. ठीक है. अमूर-ए-अम्मा का बहुत बड़ा काम ये है कि अपने अपने हर मेंबर को सोसाइटी में एक सही स्टेटस दिलवाना है. जी इंशाल्लाह. ये असल काम है. इसकी मनसूबाबंदी करें. ठीक है. ये शोबे अगर हर शोबा अपने शोबे को सही तरह जानता हो, उसके मुताबिक काम करवाए, ग्रास रूट लेवल पे हर रिस्पेक्टिव मजलिस में उसका काम हो रहा हो या जमात में, तो निज़ाम में जमात का जो सिस्टम है वो तो ऐसा ज़बरदस्त है कि हर लेवल पे आप उनकी मदद कर रहे होते हैं और संभाल रहे होते हैं हर अहमदी को. हम उस सिस्टम को समझते नहीं हैं. हम समझते हैं कि हमारे पास एक जो हंगामी कामों में पड़ जाते हैं और अल्लाह के फजल से हंगामी कामों में जमात अहमदिया से कोई मुकाबला नहीं कर सकता. लेकिन सिस्टमेटिक काम में जमात अहमदिया के जो काम है मेरे नज़दीक उसमें बेशुमार कमी है. अभी सिस्टम को हम सही तरह अपने आप को नहीं चलाते, बल्कि हंगामी कामों की तरफ ज़्यादा ज़ोर होता है और हंगामी काम हम करते ही बड़ा अच्छा है. हमारे हंगामी कामों में यकीनन आपका मुकाबला कोई नहीं करता, लेकिन जो सिस्टमेटिक काम है उसमें आप बहुत पीछे हैं अभी. इसलिए जो मैंने बातें कही हैं ना, इस पर गौर करें, सोचें, डेटा इकट्ठा करें. इतना काम है कि आप तो 18 घंटे भी काम करेंगे ना तो आपको काम ख़त्म नहीं होगा. Another area of discussion was on the expectations from the Wasiyat scheme. वसीयत की तरफ लोगों को लाएं ताकि, और वसीयत सिर्फ चंदा इकट्ठा करने के लिए नहीं लेनी, वसीयत पैसे इकट्ठे करने के लिए नहीं लेनी, वसीयत किसी की जायदाद को जमात के नाम लगवाने के लिए नहीं लेनी, बल्कि वसीयत का बहुत बड़ा मकसद ये है कि इसके साथ आपका तकवा का मयार जमात का अफराद का बढ़े. ठीक है. उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो हों जो अल्लाह ताल्लुक़ बिल्लाह में पढ़ने वाले हों. ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो हों जो नमाज़ों की हकीकत में सही अदायगी करने वाले हों. ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग हों जो कुरान करीम को तिलावत करने वाले और उस पर गौर ख़ौस करने वाले हों. वसीयत का शोबे का एक काम एक ज़माने में खलीफत मसीह सालिस ने कुरान करीम पढ़ाना और पढ़ना भी दिया था. ठीक है. और इसके अलावा घरों की तरबियत, बच्चों की तरबियत, जब घरों में ऐसे माहौल पैदा होंगे, घरेलू हालात ठीक होंगे, तो मूसी का जो मयार है वो एक तकवा का आला मयार होना चाहिए. उसका घर भी एक आइडियल घर होना चाहिए, उसके बच्चों की तरबियत भी आइडियल होनी चाहिए, उसकी नज़र अपने बच्चों पे, लड़कियों पे, लड़कों पे अच्छी होनी चाहिए, उसके हकूक़ जो हैं बीवी के मामले में वो ज़्यादा आला होने चाहिए. ये असल मकसद है वसीयत का. और उससे बात ज़ायद जो आप कुर्बानी कर रहे हैं माली इशाअत दीन के लिए और इशाअत इस्लाम के लिए, वो एक ज़ायद चीज़ है जिसको अल्लाह ताला उस पर फिर फ़ज़ल और रहम फरमाता है. ठीक है. इस सोच के साथ तरबियत करें, इस सोच के साथ आप अपने साथ अपने सेक्टरी तरबियत को मिलाएं और इस सोच के साथ लोगों से ज़ाती राब्ते करके मूसियान से उनको हकीकत से आगाह करें कि हमारा मकसद क्या है. लोग समझते हैं हमने पैसे दे दिए, $400, $10,000 दे दिया, $20,000 दे दिया, हमने कमाल कर लिया. कोई डॉलर देना कोई कमाल नहीं. हज़रत मसीह मौला इस्लाम ने फरमाया था मुझे कोई फ़िक्र नहीं है कि माल कहाँ से आएगा. माल आएगा और बेशुमार आएगा अल्लाह ताला के फज़ल से. मुझे फ़िक्र है तो सिर्फ ये है कि तुम्हारी तकवा का मयार कायम रहेगा कि नहीं. बस वसीयत के शोबे का बहुत बड़ा एक काम ये है. Hazur also guided the office bearers on how to develop members of Waqf-e-Nau.
ٹھیک ہے، پر لڑکوں کو زیادہ تر کیا لگوائیں نا، اور جامعہ میں بھی آنے چاہیے زیادہ لڑکے، اور اسی طرح ڈاکٹر اور بھی بننے چاہیے، زیادہ ٹیچر بننے چاہیے. آپ لوگ اس طرف بھی توجہ دلوائیں نا. اور پھر یہ کہ وقف کریں، صرف ٹائٹل نہ ہو وقف کا. ٹھیک ہے. ہم 15 سال سے بچوں کو جو بڑے ہیں ان کو توجہ دلاتے ہیں، لیکن کئی ایسے بچے ہیں جو ہمیں مثبت جواب نہیں دیتے. اجتماع جو نہیں کرنا چاہتے، پھر ان سے کہیں علیحدہ ہو جاؤ، تم کیوں اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے پھنسا کے. جو وہ وقف نہیں رہنا چاہتے، جو کام نہیں کرنا چاہتے، جماعت کو وقت نہیں دینا چاہتے، تو ان کو پھر اس لسٹ سے نکال دینا. یوں ہی اپنے خوش فہمیوں میں نا اپنے آپ کو رکھیں. ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے، ہمیں حقائق پہ بیس کرنا چاہیے، چاہے وہ وقف نو کا معاملہ ہے، یا مال کا معاملہ ہے، یا تربیت کا معاملہ ہے، یا تبلیغ کا معاملہ ہے. ہر شعبہ جو ہے اس کو حقیقت کے اوپر چلنا چاہیے، اور حقیقت کے مطابق اپنا کام سارے کرنے چاہیے. اس لیے کوشش یہ کریں کہ ان لوگوں کو جماعت کے لیے، صحیح کام کے لیے ان میں اتنا ہی شوق پیدا کریں، وہ صحیح یوٹیلائز ہو سکیں، ان کی پوٹینشیل جو ہیں. ٹھیک ہے. During the mulaqat, Hazur advised on how office bearers should build personal relationships with their nationwide teams. میں تو پوچھ کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ایک ذاتی تعلق ہونا چاہیے ہر ایک سے، امیر جماعت کا بھی اور جنرل سیکرٹری، خاص طور پہ جو ایڈمنسٹریشن میں، خاص طور پہ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ، پہلے عہدیداروں کے ساتھ اور پھر لوگوں کے ساتھ پرسنل کانٹیکٹ ہوگا نا، تو وہاں کی جماعتیں تیز ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. ہر چیز کو آفیشیل نہ لیا کریں کہ ہم نے میٹنگ کی، ہم نے یہ کیا، ہم نے آرڈر کیا، انہوں نے کیا، افسر آ رہے ہیں وہ ڈر کے، جس طرح آپ اس وقت ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا رپورٹ میرے سے میٹنگ کرتے ہوئے، تو اس وقت وہی حال باقیوں کا ہوتا ہے جب آپ سے میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ میں نے ایسی کوئی چیز نہیں، کوئی ڈرانے والی چیز ہوں، میں تو بڑے آرام سے باتیں کر رہا ہوں ہیں، اور آپ لوگ روب ڈال کے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا خیر، تو ذاتی رابطے رکھا کریں. ٹھیک ہے نا. اچھا بیٹھ جائیں.